दोस्तों वेलकम बैक टू मॉड्यूल 6 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी कंटेंट जर्नी में या बिजनेस की जर्नी में चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, कैसे फेलियर को मैनेज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हर एक दिन। तो आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे, जिसके ऊपर पहली स्लाइड पर ही लिखा हुआ है वेलकम टू मॉड्यूल 6, जिसके अंदर हम ओवरकमिंग चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे हमारे कैसे टाइम को मास्टर करें, कैसे मोटिवेशन को मैनेज करें और कैसे सपोर्ट लें सक्सेस पाने के लिए। तो स्लाइड 2 पे हमारी सबसे पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। अब देखो दोस्तों, दिन के अंदर 24 घंटे इलॉन मस्क के पास भी हैं और आपके पास भी हैं, लेकिन उन 24 घंटे को किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, कैसे अपना हर एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स को यूज़ करते हैं, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ में या फेलियर में बहुत बड़ा रीज़न रहेगा। अब मेक श्योर करें कि आप पूरे दिन के अंदर अपना टाइम अननेसेसरी चीज़ों पे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीवी, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर बनना है, कंज्यूमर नहीं। अगर आप कंज्यूम करेंगे सोशल मीडिया तो आप किसी और का कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो अपना बिजनेस आप लोगों को दिखा सकते हैं और सेल्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मेक श्योर करो कि दिन के अंदर अगर आप कोई नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया के सामने बैठते हो तो 2 से 3 घंटे बहुत ईजिली बीत जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है और दिन के अंदर आपको एक चीज़ करनी है जिसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपको वो वाला टाइम एक चीज़ को दे देना है अपनी। फॉर एग्जांपल सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक स्टडी टाइम को दे देना है और 12 बजे से 2 बजे तक वर्कआउट को दे देना है। 2 बजे से 5 बजे तक आपको कंटेंट क्रिएशन को या अपने बिजनेस को दे देना है। उसके बाद आपके पास 2 से 3 घंटे बचते हैं, उसमें आप इन्जॉय कर सकते हैं। मेक श्योर करिए कि टाइम ब्लॉकिंग जब आप करते हैं तो अगर आपका सुबह का 10 से 12 का स्टडी टाइम बीत गया है और आप नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो 2 घंटे आपको पूरे दिन में किसी और टाइम पे कवर करने हैं। क्योंकि अगर आपके पास पूरे दिन में 2 घंटे की स्टडी है, 1 घंटे का एक्सरसाइज और 2-3 घंटे का बिजनेस का काम है, तो वो आपको सोने से पहले ख़त्म करके ही सोना है। दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। ये चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं करता हूँ कि सुबह 1 घंटा मेरे को वर्कआउट करना है, 2 घंटा एक्सरसाइज करनी है, 2 से 3 घंटा मेरे को बिजनेस के लिए काम करना है और 1 घंटा वीडियो की एडिटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरे दिन में अपनी फिट कर लेता हूँ और फिर जितना टाइम बचता है अपनी फैमिली को भी दे पाता हूँ, इन्जॉय भी कर पाता हूँ, सो भी पाता हूँ। तो मेक श्योर करो कि टाइम ब्लॉकिंग का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपका टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। दूसरी चीज़ है प्रायोरिटाइजेशन, जिसके अंदर आ जाती है कि कौन से टास्क आपके पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट वाले टास्क हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको दिन के अंदर सबसे शुरुआत में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वर्कआउट हो सकता है, या बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं तो कॉन्टेंट क्रिएशन हो सकता है, या फिर बिजनेस के लिए लीड्स लाना हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको दिन के सबसे पहले वाले घंटे में करनी है, प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब अवॉइड मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो गया कि जब मैं अभी आपसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो पे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस समय ये हेडफोन के अंदर गाने भी सुनने लग जाऊँ, मल्टीटास्किंग। अगर इस समय मैं पानी पीने लग जाऊँ, मल्टीटास्किंग। इस समय मेरे हाथ में ये फ़ोन हो तो मल्टीटास्किंग। ये सारी चीज़ों की वजह से मेरा आपके ऊपर जो फोकस है वो कम हो जाएगा और बाकी चीज़ों पे फोकस आ जाएगा। तो मैं ये जो मेरा एक प्राइमरी टास्क है ये भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। अब हम लोगों को बड़े होते होते लगता है कि हम मल्टीटास्किंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे हम चलते हुए फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चलते हुए गाने सुन सकते हैं और फ़ोन पे बात भी, चैटिंग भी कर सकते हैं साथ साथ। तो हम 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं। तो हमारा जो दिमाग होता है वो एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाता। वो गाने भी इंजॉय करने की कोशिश करता है, वो मैसेज पे ढंग से जवाब देने की भी कोशिश करता है और वो चलते हुए टकराने और बचने की भी कोशिश करता है। तो आप अगर चल रहे हो, सिर्फ आप चलोगे, तो आप चलते चलते इधर उधर अपॉर्चुनिटीज़ भी देखोगे कि कौन सी दुकान है, वहाँ पे मेरा बिज़नेस का काम हो सकता है, या क्या वो मेरा क्लाइंट हो सकता है या नहीं। अगर आप फ़ोन पे बात करो सिर्फ, तो आप उसको अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हो और आप अपना उसको बिजनेस भी बेच सकते हो जो कॉल पे है आपके साथ। अगर आप चैटिंग ही कर रहे हो या गाना ही सुन रहे हो तो आप फुली इंजॉय कर सकते हो। तो एक चीज़ पे फोकस करो पूरे दिन के अंदर, ताकि वो एक चीज़ आपकी बेस्ट क्वालिटी की बने। और चौथा पॉइंट यहाँ पर है ट्रैक प्रोग्रेस। अब ट्रैक प्रोग्रेस आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो लिखे हैं ट्रेलो और नोशन। इसमें से मैंने दोनों ही ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रेलो और नोशन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अच्छी हैं, लेकिन मैं गूगल कैलेंडर बहुत ईजी है, मेरे फ़ोन में ही है तो यूज़ करना ईजी होता है। अब आपके कैलेंडर के अंदर आप सारे के सारे टास्क कैसे डाल सकते हो, जैसे हर दिन के हिसाब से हर घंटे में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जब आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होते हो तो ये कैलेंडर आपको यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ का कैलेंडर होता है आपके पास, लेकिन बाकी का जो टाइम आपके पास फ्री है उसके अंदर भी आपको बहुत ज़रूरी टास्क डाल के रखने हैं पूरे दिन के, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बहुत एफिशिएंट होगा, मैक्सिमाइज होगा और आप अपने बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं हम, डीलिंग विद फेलियर एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। अब जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी तरीके का, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो बनाना, या फिर कोई मेकअप का या नेल ब्रांड या फिर ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी, आपके पास फेलियर आएंगे। अब फेलियर का मतलब है कि आप पहले ही हफ्ते में नहीं कर पाओगे बिज़नेस, नहीं प्रॉफिट कर पाओगे, पहले महीने में भी नहीं, क्या पता 2 महीने में भी ना कर पाओ, क्या पता 3 महीने में भी ना कर पाओ। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना। अगर 3 महीने 4 महीने बाद भी आप वो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, बेटर होते जा रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप 100% करोगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को गिव अप कर दोगे
तो वो चीज़ फिर 100% श्योर हो गई कि आप नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ में। और ऐसे करने के बाद आप किसी और चीज़ पे मूव ऑन कर जाओगे गिव अप करने के बाद, और फिर उस चीज़ को भी आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि जो गिव अप वाला एटीट्यूड होता है वो आपकी मेंटालिटी के अंदर आ जाएगा कि अगर कोई चीज़ 2 से 3 महीने काम नहीं कर रही है तो उसको गिव अप कर देते हैं। आपको चीज़ों के साथ स्टिक करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना वेट कम करना है तो क्या वो 1 हफ्ते जिम जाएगा और उसके बाद कभी भी जिम ना जाए, क्या उसका वेट कम हो जाएगा? वो वापस से मोटा हो जाएगा। तो आपको चीज़ों के साथ स्टिक करना है लंबे रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको बिज़नेस अच्छा करना है तो बिज़नेस के साथ स्टिक करना है। अगर आपको रोज़ रीडिंग करनी है और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है तो रोज़ रीडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन करो और उसके बाद छोड़ दो वो एक्टिविटी। तो मेक श्योर करो कि चीज़ों के ऊपर आप स्टिक कर रहे हो, डेफिनेटली अच्छी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि जैसे अगर नेटफ्लिक्स देखने की बात आ गई या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बात आ गई तो इसके ऊपर तो हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग पूरे दिन देख सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हम वो चीज़ें कर पाएंगे जो हम सोशल मीडिया पे लोगों को करते हुए देख रहे हैं। तो उसके लिए उन चीज़ों के लिए उन हार्ड चीज़ों पे हमें स्टिक करना पड़ेगा। मन नहीं करेगा फिर भी स्टिक करना पड़ेगा। अपने आप को बार बार समझाना पड़ेगा कि क्या मेरा रीज़न है और मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, और उसकी वजह से आपको क्लैरिटी आएगी और आप उस रीज़न पे स्टिक कर पाएंगे, अपने बिजनेस पे स्टिक कर पाएंगे। रिफ्रेम फेलियर। अब बड़े लोगों के दिमाग के अंदर फेलियर एक नेगेटिव वर्ड है, तो लोग फेलियर से बचते हैं। आई एग्री कि फेलियर से बचना चाहिए और जीतना चाहिए, लेकिन अगर फेलियर हो, आप फेल हो जाओ, तो उस फेलियर से सीखना चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि आप अगली बार क्या अच्छी चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई वीडियो नहीं चली, जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी वो नहीं चली मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आज एक और अच्छी वीडियो बना के डालूंगा। जो चीज़ें कल वाली वीडियो में कमियां थी उन कमियों को हटाऊंगा और बेटर करके 1% बेटर एवरी डे करके डालूंगा। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं बहुत परफेक्ट हो सकता हूँ उस क्राफ्ट के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आई डोंट गिव अप। सेट स्मॉल विंस, विजुअलाइज सक्सेस एंड इंस्पिरेशनल सोर्सेज। अब सेट स्मॉल विंस का मतलब कि अगर आप हर दिन के अंदर कोई पॉजिटिव टास्क कर रहे हो तो अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से बात करो कि आज आपने ये अच्छी चीज़ करी है, इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू आशीष। आज मैंने ये चीज़ करी, इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू तनीषा, प्राउड ऑफ़ यू तनीषा। तो ऐसे अपने आप को एक पॉजिटिव री दो, पॉजिटिव बात करो अपने आप से, ताकि आप अगले दिन वो चीज़ दोबारा कर पाओ। उसके बाद विजुअलाइज सक्सेस। अपने अंदर एक बिजनेस का और अपना एक विजन होना चाहिए आपके पास कि क्या गोल आप अचीव करना चाह रहे हो। अगर आपको अपने घर से पता है कि आप ग्रोसरी जाना है, आपको दुकान पे सामान लेने जाना है, तो अगर आपको पता है कौन सी दुकान पे जाना है तो आप उस दुकान तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर नहीं होगा आइडिया कि आपको कहाँ जाना है तो आप भटकते भटकते खो जाओगे या फिर वापस घर आ जाओगे। तो मेक श्योर करो कि आपके पास एक, अगर बिल्कुल ही क्लियर नहीं है तो एक हल्का सा वेग सा आइडिया है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कस्टमर्स की हेल्प करनी है, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी है कनाडा में। उसकी वजह से आप अपना पहला कदम रख पाओगे और छोटे छोटे कदम रख के आपका जो गोल है वो क्लियर होता चला जाएगा। और इंस्पिरेशनल सोर्सेज है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर लिखा हुआ है रीड बुक्स, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस और लिसन टू स्टोरीज़। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठ रहे हो सो के और आपका मन नहीं है उठने का, लेकिन आप हर दिन एक हैबिट बनाओ कि सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट वॉक करोगे और वॉक करते करते कुछ मोटिवेशनल कानों में सुनोगे। तो अगर आप लोगों को मोटिवेशनल वाली बातें करते हुए भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग की जो वायरिंग होती है वो चेंज हो जाती है। हमें भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम कर सकते हैं जो वीडियो में बताई जा रही है। तो हर दिन अपनी जो ब्रेन की वायरिंग है उसको चेंज करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि अक्सर हम लोगों की जो वायरिंग है वो नेगेटिव हो रखी है। हम लोग हर चीज़ को देखकर ये सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं करी जा सकती, ये चीज़ मुश्किल है, वो आदमी लकी था या उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं इसलिए उसकी इतनी अच्छी बॉडी है। हम लोगों को हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना है और मोटिवेशनल वीडियोस, सॉन्ग्स, सोर्सेज को देखकर हमारी जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों की बड़ी सारी हेल्प लेनी है और आने वाले टाइम में आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी और आपको ना तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, पर आपको क्योंकि पता होगा कि क्या आपका रीज़न है और क्यों आप इस जर्नी पर हो। लेकिन शुरुआत में इन चीज़ों का आप हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगली चीज़ है लेवरेजिंग अ सपोर्ट नेटवर्क एंड कम्युनिटी। अब देखो दोस्तों, जब हम स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें बोला जाता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो हमें अकेले ही करने हैं। अगर हम दोस्तों की मदद लेते हैं तो उसको चीटिंग बोला जाता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप सारी की सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश करोगे तो आप अपने बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हो। शुरुआती फेज़ में जब आप शुरुआत हो रहे हो आप अकेले होगे, आपको सारी चीज़ें खुद बैलेंस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, एक टीम में काम करना आना चाहिए, लोगों की हेल्प मांगना आना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस कुकिंग का है, लेकिन आप मीट को भी खुद ही काट रहे हो, सब्जियों को भी खुद ही काट रहे हो, खाना भी खुद ही बना रहे हो, कस्टमर्स को खाना भी खुद ही दे रहे हो सर्व करके, ऑर्डर्स के पैसे भी खुद ही काट रहे हो, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका बिज़नेस चलने की जो स्पीड है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। आपको एक टीम में काम करना है। टीम के अंदर कुछ लोग कुछ काम करते हैं जो उस चीज़ में अच्छे हैं और आप वो चीज़ करते हो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वीडियो बनाने में अच्छा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ पूरे दिन, मेरी टीम एडिटिंग करती है, हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं,
हम लोग बाहर जाके सेल्स भी करते हैं जिसके अंदर 2 से 3 लोग हैं जो हमारी कंपनी को और आगे ले जाते हैं। अगर सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा तो मुझे 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक टीम होगी तो वही चीज़ हम 1 से 2 महीने में कर सकते हैं जो मुझे 2 साल लग जाए। स्पीड इज़ एवरीथिंग। आपको लोगों से कॉर्पोरेट करना है, टीम बनानी है और फिर आगे बढ़ना है। आपको कोई चीज़ का शौक़ है या कोई बिज़नेस करना है तो आपको लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा शुरुआत में और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि जो चीज़ आपको करनी है वो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। तो अगर आप उनसे हेल्प मांगते हो, बात करते हो, तो आपको बड़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं जिसकी वजह से आप एक सक्सेस होने में ईजी हो जाएगा। फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, शेयर योर जर्नी एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। अब लाइक माइंडेड पीपल का मतलब ये होता है कि जो चीज़, जो लोग आपकी तरीके से सोचते हैं। अब अगर आपको ड्रॉप शिपिंग सीखनी है और बड़े सारे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग की स्पेस में हैं और वो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उन लोगों से लगातार बातें करेंगे तो आपको उस कोर्स के बारे में बड़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आप वो चीज़ अकेले करेंगे तो आपको वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास लाइक माइंडेड पीपल होंगे जो आपकी नीश में हैं, आपके बिजनेस में हैं, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है शेयर योर जर्नी। आपकी जर्नी की वजह से बड़े सारे लोग भी इंस्पायर होते हैं और वो भी एक्शन लेते हैं। और जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो आपको भी पता लगता है कि आप कौन सी चीज़ें सही कर रहे हैं या कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं लोगों के फीडबैक की वजह से। अब दोस्तों, अगर आप इस जर्नी पर निकल ही गए हो और बिज़नेस शुरू करना ही है तो शेम को, फेलियर को, शाइनेस को साइड रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को साइड रखकर ही आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, लोगों से हेल्प मांग सकते हो। हमें अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है। अगर आप हमारी स्कूल कम्युनिटी के अंदर भी आए हो तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना मैसेज नहीं करेंगे मेन पेज पे तो किसी को भी आपके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोगों से एंगेज कर रहे हैं, कम्युनिटी में बातें कर रहे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखना और सोशल मीडिया चलाना बहुत ईजी है और अपने आप पे काम करना और बिज़नेस को ग्रो करना थोड़ा टफ है, इसीलिए लोग नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये चीज़ हो गई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एंड गिव बैक। अब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब ये होता है कि अगर आप मेरे से बात करेंगे, मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको भी वीडियो बनानी है, मैं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाता हूँ। हम दोनों लाइक माइंडेड लोग हैं, हम दोनों एक ही चीज़ करना चाहते हैं। आप मेरे से आके बोलो कि तू मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जा, जिसका मतलब कि अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे हर दिन तो मैं आपको आके बोलूँगा कि आपने आज की वीडियो क्यों नहीं बनाई, आप क्यों पीछे रह रहे हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक दूसरे को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जिम के अंदर अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो तो वो भी अगर ज़्यादा वेट उठाता है तो आप भी ज़्यादा वेट उठाओगे, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है आपके बिजनेस के अंदर। यू कैन हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और आप लोगों को गिव बैक भी कर सकते हैं। अब गिव बैक का मतलब जितनी नॉलेज आपको है अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपकी नॉलेज और रिफ़ाइन होगी, आपको उस चीज़ के बारे में और चीज़ें जानने को मिलेंगी और लोग आपको थैंक यू बोलेंगे और लोग भी आपकी मदद करना चाहेंगे। जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए मदद करते हो तो वो इंसान जिस चीज़ में अच्छा है वो भी आपको उस चीज़ में मदद करना चाहता है। तो मेक श्योर करो कि गिव बैक भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। स्लाइड 5 है हमारी टूल्स फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस। टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन बूस्टर, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यू कैन यूज़ गूगल कैलेंडर, अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हो पूरे दिन में। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म हमारा स्कूल हो गया। स्कूल कम्युनिटी के अंदर आप लोगों से जुड़ सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हो और मेरी हेल्प ले सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों का बेनिफिट उठा रहे हो, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी का अब एक हिस्सा बन रखे हो। दूसरी चीज़ है मोटिवेशन बूस्टर। तो शुरुआती फेज़ में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम में वो मोटिवेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी हैबिट्स की वजह से एक डिसिप्लिन बन जाएगा और फिर आपको ना वीडियो और ना सॉन्ग सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। आप वैसे ही जो काम करना है करते जाओगे ग्रोथ के लिए। स्लाइड 6 इज़ समरी एंड एक्शन स्टेप्स। अब समरी के अंदर बेसिक सी चीज़ यही है कि हम लोगों ने पूरी स्लाइड्स के अंदर क्या किया है। तो आप लोगों को ये समझना है कि अगर आप लोग कनाडा के अंदर आए हो तो आपका जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपके पास। आपको पूरे दिन के अंदर अपना टाइम मैनेज करना है और अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है कि जो एक्टिविटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करें, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है उसको दूसरी बारी में करें, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आप दिन में बाद में भी कर सकते हैं। और एक और आपके लिए अच्छा सा हैक एंड ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे ही आप सुबह उठते हैं खाना मत खाइए, क्योंकि अगर आप खाना खा लेंगे तो आपकी बॉडी को ऑलरेडी खाना मिल चुका है, तो वो उतनी फास्ट तरीके से, उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगी जब आप खाना ना खाएं या भूखे हों। तो मेक श्योर करो कि दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके 2 से 3, वो कुछ खाना खाने से पहले ही कर डालो। यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन ड्रिंक ग्रीन टी और कॉफ़ी, बट मेक श्योर करो कि एम्प्टी स्टमक आप काम कर रहे हो, पहले एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से बॉडी आपकी आपको रिवॉर्ड करती है और आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस करी। और मेक श्योर करो कि आप स्कूल कम्युनिटी के अंदर एक्टिव हो, जिसकी वजह से आप लोगों से जुड़ पाओगे, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर हैं, और लोगों को गिव बैक भी करना है, जिसकी वजह से लोग भी आपकी वापस से हेल्प करेंगे। अब बड़ी सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस करी हैं, तो मेक श्योर करो कि अगर आपको एक ही बारी में नहीं समझ आए तो दोबारा ये वीडियो देख के सीखो, नोट्स बनाओ। और इस मॉड्यूल की एक्टिविटी के लिए हम लोग आपसे एक वीडियो चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपनी स्किल के बारे में बताओगे, क्या चीज़ में इंटरेस्ट है वो बताओगे, और कम्युनिटी में एक्टिवली एंगेज करोगे। अगर आज तक आपने कम्युनिटी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं करा है, तो एक पोस्ट करिए जिसके अंदर अपने बारे में बताइए, क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं वो, और लोगों को हेलो एंड हाई करिए, जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे। और लोगों को अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए जो आपको आती है, वो आपसे भी पूछ पाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रो हो सकते हैं। मेक श्योर मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर रहे हैं आप, डीएम, एंड हमारी बुक भी कर सकते हैं आप 1-on-1 कॉल। अब मैं कल ही का एग्जांपल दूं, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक बच्चे को पॉडकास्ट शुरू करना है। तो उसने हमारी कम्युनिटी के मेन पेज पे, एक लड़के ने, दिलप्रीत ने, ये लिख रखा है कि उसे वीडियो एडिटिंग आती है। तो जिस लड़के को पॉडकास्ट शुरू करना है, शुभम को, उसने दिलप्रीत को कॉन्टैक्ट किया और उसके चार्जेस पूछे कि एडिटिंग के आप कितने पैसे लेते हैं, एंड हाउ कैन वी टीम अप एंड मेक दिस हैपन। तो मेक श्योर करो कि लोगों को आपके बारे में पता है कि आप क्या करते हैं, ताकि बड़े सारे लोग आपसे कनेक्ट हो पाए और आपकी हेल्प भी ले पाए। सो दिस इज़ इट फॉर मॉड्यूल 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आने वाला है अगला मॉड्यूल एक दिन के बाद।